मैं राजीव तलवार, उल्लू टीवी से। ये सड़क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ए सफाई कर्मी, हटो यहाँ से। अरे गाली अपनी माँ की पैर से सीख के नहीं आया। सच्चाई तुम निकालूंगा। अपनी अभद्र भाषा के जरिए समाज के मुद्दे उठाने वाले उल्लू टीवी के मशहूर संपादक राजीव तलवार एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार राजीव तलवार फिर से आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं। देश की 3 लोकसभाओं और 7 विधानसभा सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होने हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट की हो रही है। ये दोनों सीटें 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। आजमगढ़ से सपा मुखिया अखिलेश यादव तो रामपुर से आजम खान सांसद चुने गए थे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दोनों ने अपनी लोकसभा सीटें छोड़ दी थी। आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव इसीलिए ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ से राजीव तलवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। राजीव तलवार आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। राजीव तलवार जन समस्याओं को मुखरता से उठाने के लिए माहिर माने जाते हैं, लेकिन उनकी खासियत है कि वो जिस भी मुद्दे पर मुखर होते हैं उसमें जमकर अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बेहद दिलचस्प है कि उनका यही अंदाज लोगों को पसंद आता है। इतना ही नहीं, देश और दुनिया के लाखों लोग सोशल मीडिया पर उनकी अभिव्यक्ति के मुरीद हैं। ऐसे में वोटिंग के एक दिन पहले हम आपको राजीव तलवार से रूबरू करा रहे हैं। जय भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता ने राजीव तलवार से एक खास बातचीत की है, सुनिए। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। राजीव जी, जय भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नितिन गुप्ता और मैं अपने दर्शकों से राजीव जी से परिचित कराना चाहता हूँ। राजीव जी एक मिशन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और इनके मिशन की खास बात यह है, इनकी जो लड़ाई है वो उसमें मेन हथियार है गालियाँ। गालियाँ राजीव जी का मेन हथियार है, जिसके कारण ये बहुत हिट हैं, इन्हें लोग देखना पसंद करते हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी इनकी वीडियोस में लाखों करोड़ों व्यूज जाते हैं और लोगों को इनकी वीडियो जब अपलोड होती है तो शेयर भी करते हैं, लोग एक दूसरे से देखना पसंद करते हैं। राजीव जी मुझे ये बताइए, ये कौन सा हथियार आपने क्यों पसंद किया, गालियों का हथियार? जय भारत टीवी के सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि मोबाइल जैसा हथियार नहीं होता तो शायद आप और हम पत्रकारिता नहीं कर पाते। इस देश की मीडिया ने इस देश का बंटाधार कर दिया है और इस देश के लोगों को समझना होगा, जैसे मोबाइल हथियार है उसी तरह गाली को हमने हथियार बना लिया। मोबाइल को दुनिया में कोई हथियार नहीं कहता है, गाली को दुनिया में कोई हथियार नहीं कहता है। अगर राजीव तलवार कह रहा है तो कोई ना कोई कारण है उसके पीछे। नहीं, उसके पीछे मतलब ये गुस्सा मीडिया से है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी मूर्खता से, हमारी बेवकूफी से है। देश हमारा, टैक्स हमारा, सब कुछ हमारा और 2 करोड़ के लोगों ने हमें कुत्ता बना दिया। गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। गलत बात का विरोध होना चाहिए, चाहे सामने जय भारत टीवी के लोग हों, आज तक हो, कोई हो, मोदी हो, मुलायम हो, राजीव तलवार हो, गलत बात का विरोध होना चाहिए। और अगर आप गलत बात का विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप देशभक्त नहीं, भक्त हैं। कांग्रेस भक्त, समाजवादी भक्त, भाजपा भक्त, पार्टी भक्त इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। नहीं, विरोध के तो कई तरीके हैं ना राजीव भाई। अगर लोग आपको पसंद करते हैं इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपका इंटरव्यू पहले भी करा था, बहुत लाखों लोगों ने देखा। विरोध के कई तरीके के होते हैं। क्या पता अगर आप मर्यादित भाषा में अपना वीडियो बनाए, अपलोड करें, शायद उसमें और ज्यादा लोग आपको सुने और ज्यादा पसंद करें। गाली ही क्यों? नितिन जी, जो विरोध का तरीका इस दुनिया में है ना, वो दिखावा है, विरोध नहीं है। जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो वो विरोध की नौटंकी करती थी, और जब आज कांग्रेस और अन्य पार्टियां सत्ता में नहीं, वो विरोध की नौटंकी करती हैं। ये विरोध लोग नहीं करते हैं, नौटंकी करते हैं। ये देखने की कोशिश करिए आप लोग। और राजीव तलवार को 135 करोड़ लोगों का वोट नहीं चाहिए, समर्थन नहीं चाहिए। इस देश के मुट्ठी भर लोग जो मर्द होंगे, शेर होंगे, वो राजीव तलवार का साथ देंगे, भगवान बनेंगे। और याद रखिए, मुट्ठी भर शेर जहां खड़े हो जाएंगे, इतिहास रच देंगे। इस देश और दुनिया की भीड़ आज तक कुछ नहीं कर पाई है। सत्ता बदलने के अलावा, हीरो बनाने के अलावा इस देश के लोग, दुनिया के लोग कुछ नहीं किए। दुनिया, नितिन जी एक छोटा सा प्रश्न आपसे, दुनिया के एक स्टार सेलिब्रिटी का नाम बताइए जो समाज के लिए कुछ ऐसा कर पाए जो भगत सिंह, सुकरात और ईसा मसीह जो लोग जैसे लोग कर पाए। सोनू सूद इस राह पे अच्छा कार्य कर रहे हैं। सोनू सूद के बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोग नहीं देख पा रहे। सोनू सूद जैसे लोग बहुत हैं दुनिया में जी, बहुत से लोग हैं। सोनू सूद अपने स्तर पे जो काम कर रहे हैं, उस तरह से बहुत से लोग हैं जिनको दुनिया नहीं जानती है। नहीं, तारीफ के काबिल है ना उनका काम। तारीफ नहीं, आप लोग कुछ चीजें ऐसी। अच्छा, आज एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आपको। हाँ। ठीक, ये बताइए, अगर आपके पास 10 रुपया है जी, और उसमें से आप 5 रुपए दान कर देते हैं जी, ठीक, और एक आदमी के पास 10 करोड़ रुपया, उसमें से 5 करोड़ दान कर देता है, ठीक,
तो जी। इस तरह के दानी लोग हैं ना देश में। बिल्कुल है, इस तरह के ठीक, दानी भी हैं ठीक। और जिन पे अरबों रुपया वो 1 रुपया भी नहीं दान करना चाहते, तो हमें तो पक्का, अप्रिशिएट पक्का। हाँ, करना सुनिए। चाहिए। जी। हाँ सुनिए, अप्रिशिएट करने वाली बात है और लोग का ऐसा नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि इस देश को भगत सिंह जैसे लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? तो मतलब आप भगत सिंह से कंपैरिजन अपना कर रहे हैं? मैं भगत सिंह 1% बन चुका हूँ, अच्छा। और जिस दिन 2% बन जाऊंगा, भारत की धरती पर चमत्कार हो जाएगा। नहीं, ऐसा 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 दावा आप कर रहे हैं, किस उसमें कर रहे हैं कि मतलब आप अपना कंपैरिजन भगत सिंह से कर रहे हैं? कभी सामने होंगे, आप बैठेंगे अपने 10-20 दोस्तों के साथ, 100 रुपए का टिकट कटाएंगे तो आपको मैं एहसास नहीं, कराऊंगा। 100 रुपए का टिकट मैं अभी कटा लेता हूँ। अभी आप- नहीं, अभी नहीं। मैं- जब तक 20-25 लोग नहीं रहेंगे, 50 लोग नहीं रहेंगे, तब तक बेकार है, समझ में नहीं आएगा। अच्छा, चुनाव लड़ने का मुख्य कारण? क्योंकि इससे पहले भी आपने कई बार चुनाव लड़ा, उसमें आपकी जेल में। जमानत हाँ। जब्त हुई है। जी, तो जमानत इस बार भी जब्त हो जाएगी। जेल, अरे वो जब जेल में मैं था तभी मैंने वचन लिया था खुद से कि 3 चुनाव में लड़ूंगा, जी। केवल इसलिए कि इसी बहाने लोग हमको जान जाएंगे। लेकिन जब मैं जानते तो हाँ, लोग वैसे भी हैं, फॉलो करते नहीं, हैं, वीडियोस देखते हैं, बट भाषा को लेकर मैं हमेशा सोचता हूँ, मैंने कहा राजीव भाई किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब अच्छा, अगर आप बोलेंगे आप अच्छा बोलते हैं, पर उसमें मर्यादित शब्द हों तो शायद और लोग आपको पसंद करेंगे। अच्छा, नहीं, कभी किसी गलत ने है। ऐसा कहा नहीं आपसे? कभी आपसे किसी ने नितिन ऐसी जी, राय दी है? नहीं नितिन जी, कुछ लोग देते हैं लेकिन वो बेवकूफ है, वो गलत राय है। अच्छा, नितिन जी, मैं एक भी बात बेवकूफ हूँ। बताइए। नितिन जी, एक बात बताइए। हाँ, नितिन जी, आप अपने दिल से पूछिए, दिल कभी सही गलत जवाब नहीं देता है। जी, बताइए। राजीव तलवार का अगर कर्म बुरा नहीं है ना, तो राजीव तलवार शब्दों से बुरा नहीं होगा। और हम एक दिन हमको जो सलाह देते हैं कि गाली मत दीजिए, वही एक दिन इसी गाली पर ताली बजाएंगे, देख लीजिएगा। ताली तो आज भी बजा रहे हैं, जब भी लाखों लोग देखते हैं आपको, ताली तो बज रही है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, ताली बज रही है आपकी गाली पे। पर अब इसका मतलब कि मैं सही हूँ? नहीं, इसका मतलब आप सही नहीं है। इसमें दो तरह के लोग हैं, एक तो पसंद कर रहे हैं, ठीक है, कंटेंट है आपका, देख रहे हैं, पर दूसरी ओर मैंने अभी देखा, हाल फिलहाल में आपका वीडियो था, आप एसपी साहब के लिए आपने बड़े अपशब्द कहे। अब मुझे नहीं पता आपकी क्या लड़ाई, डीएम साहब से क्या लड़ाई, बैंक के मैनेजर से क्या लड़ाई, मतलब हर किसी को मतलब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना मतलब कहीं ना कहीं गलत है। और आप विरोध करो, मैं कहता हूँ पुरजोर तरीके से विरोध करो, पर अगर गाली ना हो तो शायद नितिन जी, आपका विरोध का तरीका और अच्छा लगेगा लोगों को। नितिन जी, जी। अच्छा लगा कि आप बार बार एक बात पे अमल है कि राजीव तलवार को गलत कर। एक बात बताइए, अगर राजीव तलवार गलत है तो आपने विरोध अभी तक किया क्यों नहीं? आपको विरोध करना चाहिए ना। नहीं, देखिए, विरोध लोग कमेंट आते हैं आपके वीडियोस में। कमेंट करने से राजीव तलवार सुधरेगा क्या? कमेंट करके विरोध करके तो हम सुधरने? कौन सी ऐसी दवाई भेजी जाए जिससे ये राजीव दवाई- हाँ, कौन सी ऐसी दवाई भेजी जाए जिससे राजीव तलवार सुधरेंगे? नितिन जी, ये दवाई हम क्यों बताएं? जिसको बुरा लगे तो दवाई खोजे ना। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, चुनाव कब है? 23 तारीख वोटिंग है। 1 तारीख को वोटिंग है और 23 जून। 23 जून। अच्छा, कल की वोटिंग है। चुनाव चिन्ह क्या है आपका राजीव जी? टॉफियां। अच्छा, और आपके विरोधी मतलब कौन कौन है? ये उपचुनाव है, नहीं है? उपचुनाव है, लेकिन सर मेरे इस युद्ध में कंपटीशन राजीव तलवार का खुद से है, मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। तो क्या क्योंकि लोग चुनाव इस बार का कितनी वोटों का टारगेट है? कितने भगवान, मतलब आप भगवान क्या? 2005 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। लोकसभा 2019 में मैं 2005 वोट पाया था। अरे 2004, वो रिकॉर्ड जरूर टूटेगा। इससे पहले कितनी वोट मिली थी? लोकसभा 2019 में मैंने लड़ा था, 2004 वोट पाया था। 2004। तो मतलब इस बार आपको उम्मीद है 2004 वोटों से आपको ज्यादा वोटें मिलेंगी? रिकॉर्ड टूट जाएगा, पक्का है। अच्छा, रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड आप तोड़ना चाह रहे हैं? पक्का। अच्छा, कौन सी पार्टी को फॉलो करते हैं वैसे राजीव तलवार? ठीक है, बीजेपी विरोधी है, उसके अलावा? नामर्दों के एक वोट से इस देश की सत्ता बदलती है, चरित्र नहीं। नहीं, ये तो मुझे पता। सारी पार्टियां एक है, लोगों को लगता है कि अलग है। अच्छा, सब एक है। मतलब अच्छा राजीव भाई, किसी को तो अपना आदर्श मानते होंगे आप? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, दशरथ मांझी, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, सुकरात, अच्छा, एकलव्य। तो इन लोगों की लड़ाई और आप जैसे सुनिए, आप जैसे ईमानदार पत्रकार, हर कोई ईमानदार है तो मेरे लिए आदर्श है। नहीं, पर आपने जिनका नाम लिया, भगत सिंह, सुखदेव वगैरह, भाई इन्होंने तो अपशब्दों की लड़ाई कभी नहीं लड़ी। राजीव तलवार अगर आदर्श मानता है, अगर राजीव तलवार इन लोगों को आदर्श मानता है, जिन्हें पूरा देश आदर्श मानता है, तो क्या ये लड़ाई मर्यादित भाषा में रहकर भी लड़ी जा सकती है? नहीं, या विरोध का तरीका गाली?
हथियार, गाली नहीं हथियार है हथियार है। एकदम। अच्छा और बिना हथियार के कोई धरती पे युद्ध हुआ ही नहीं है। अच्छा। और कल जैसे वोटिंग है तो हमारे माध्यम से अपने दर्शकों को कोई बात कहना चाहें? जय भारत टीवी के माध्यम से मैं पूरी देश दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ कि गलत चाहे कोई भी हो उसका विरोध होना चाहिए, और विरोध ऐसा होना चाहिए कि वो अगले दिन वो गलती ना करे। अगर राजीव तलवार गलत कर रहा है, गाली गलत हथियार है, तो पूरे देश के लोगों को खुल के विरोध करना चाहिए। अगले दिन से राजीव तलवार कभी गाली नहीं देगा। अच्छा। सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी गाली नहीं देगा। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने कोई गलती करी या आपको उन किसी एक व्यक्ति को आपने गलत बोला या गलत शब्दों का प्रयोग करा, नहीं करना चाहिए था? कभी दिल से गिल्ट हुआ? नहीं। एक आध बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन मुझे याद नहीं। मैं कभी बताऊंगा, सामने होंगे आपके तो बताऊं। कभी एक आध बार ऐसा हुआ होगा, जरूर हुआ है, लेकिन मुझे वो याद नहीं, अभी मैं नहीं बता सकता। अच्छा। हाँ। तो राजीव जी, कल बड़ा अहम दिन है आपकी जिंदगी का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए अहम दिन वो दिन होगा जिस दिन मैं असली रूप में आऊंगा। नितिन जी, जिस दिन मैं असली रूप में आऊंगा वो लगता है 2024 चुनाव खत्म होने के बाद मैं असली रूप में आने जा रहा हूँ। 2024 का चुनाव मैं अभी से तैयारी शुरू कर रहा हूँ और संसद भवन में बैठने की पूरी कोशिश होगी। मैं एक चुनाव 2024 खत्म होने के बाद मैं चुनाव जीतना चाहता हूँ, और 1 घंटे में संसद में का सामना देश के सारे सांसद को करना चाहिए। बहुत खतरनाक जो 2-4 प्रश्न है, अगर वो प्रश्न मैं पूछ सका तो भारत की धरती पर चमत्कार हो जाएगा। इस देश के लोग जानते ही नहीं है लोकतंत्र क्या, दुनिया के लोग नहीं जानते हैं आजादी क्या है, देश का शिक्षक कैसा। तो देश के किस पार्टी के सिंबल पे आप चुनाव लड़ेंगे 2024? निर्दल। गुलामी तो मैं कभी नहीं करूंगा। मैं किसी पार्टी में नहीं जा सकता। मैं निर्दल जाना चाहूंगा, और नहीं जा तो पाऊंगा निर्दलीय तो लगातार आप हारते आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मैं मकसद को पूरा करने के लिए गलत रास्ते पे नहीं जा सकता, किसी की गुलामी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आपको ऐसा लगता है 2024 का चुनाव आप निर्दलीय लड़ेंगे और जीत के संसद में बैठेंगे? जीत नहीं सकते तो क्या कोशिश भी नहीं कर सकते? नहीं, कोशिश करना बुरी बात नहीं है, आप तो लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैंने 2024 में मतलब आपको ऐसी उम्मीद है कि जनता आपको सहयोग करेगी और चुनाव आप निकाल देंगे, जीत जाएंगे? एकदम। मैं तैयारी अब से ही शुरू कर दूंगा। चुनाव खत्म होते ही मैं परसों से तैयारी शुरू कर दूंगा। ठीक है। तो ये चुनाव आप आजमगढ़ से लड़ेंगे? आजमगढ़ और एक जगह और कहीं से, हो सकता है लखनऊ से मैं लड़ूं या किसी और जगह से लड़ूं, 2 जगह से लड़ूंगा। अच्छा जी। तो कल वोटिंग का दिन है, हमारे माध्यम से कुछ कोई मैसेज पहुंचाएंगे आप? बस राजीव तलवार के लिए देश के लोग वोट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक ट्विटर पर मेरे लिए लिख सकते हैं। लोगों को लिखना चाहिए, अगर राजीव तलवार सही है तो समर्थन करें और गलत है तो खुल के विरोध करें। ठीक है राजीव जी, हम भी चाहेंगे कि कल एक चुनाव है जिसमें आप पुराना रिकॉर्ड अपना तोड़ना चाहते हैं, आप पुराना रिकॉर्ड आपका टूटे, और साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि आगे आपकी वीडियो में या तो बीप का ऑप्शन खुल जाए नितिन जी, आई लव यू। नितिन जी, अगर आपके जैसे लोग दुनिया में रहे तो राजीव तलवार क्या दुनिया में कोई ना अपराध करेगा, ना भ्रष्टाचार करेगा, और ना कोई गाली को हथियार बनाएगा। तो या तो बीप के ऑप्शन खुल जाए या जो वीडियो अपलोड होने से पहले थोड़ी सी भाषा मर्यादित हो, तो और मुझे लगता है ऐसा कि और लोग पसंद करेंगे आपकी वीडियो। खैर, मजा आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी वीडियो देखने में मजा आता है। नितिन जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, भगवान करे ये गाली को हथियार मैं कभी ना बनाऊं, क्योंकि आप जैसे लोग अगर मुझे इस तरह से समझाएंगे तो गाली को हथियार बनाना छोड़ दूंगा मैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत बहुत जय भारत टीवी की पूरी टीम को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी।